नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक उपचार में। आज हम एक केस देखेंगे। इस केस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो आपकी पैथोलॉजिकल स्टेट को ध्यान में रखकर नहीं दी जाती। होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी करंट डिरेंज्ड मेंटल स्टेट को ध्यान में रखकर दी जाती है, जिस मेंटल स्टेट को अगर फिर से रीअरेंज करके गुड मेंटल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आपकी वाइटल फोर्स रिकवर हो जाती है फॉर द हीलिंग। अब हम केस पर चलते हैं। ये एक 32 वर्षीय महिला है। ये महिला डाइवोर्स्ड है, मतलब इसके पति से इसका तलाक हो चुका है और उसके बाद में ये मेरे पास आई है। अब इसने सेकंड मैरिज की हुई है। ये अपने सेकंड पति के साथ मेरे पास आई है और उसके बाद में इसने मुझे ये कहा कि सर मेरा ना सिर बहुत दुखता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कब से दुख रहा है? कहा सर काफ़ी टाइम हो गया, सिर दुखता है और पेट में भी भारीपन रहता है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे चक्कर से आते हैं और इवन मेरे दिल की धड़कन तो हमेशा इतनी फास्ट रहती है कि मुझे हमेशा ही जैसे मैं डरी हुई सी रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या क्या डर लगा रहता है आपको? तो उसने कहा सर जैसे मैं कोई भी चीज़ देख लेती हूँ ना, कोई भी घटना देख लेती हूँ मैं, तो वो घटना मैं खुद से जोड़ कर देखती हूँ। जैसे अगर मैंने एक्सीडेंट देख लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता, हे भगवान कहीं ये मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। अगर मैं टीवी में भी कोई सांप देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सांप मुझे डस जाएगा। अगर मैं टीवी में कोई प्रलय देख रही हूँ तो उस प्रलय का इफ़ेक्ट जो है मुझे महसूस होने लगता है। मैं वहाँ पर उस जगह पर खुद को महसूस करती हूँ और फिर मुझे डर लग जाता है। सर हर छोटी से छोटी बात से डर लगता है मुझे। और ये बिहारी है तो ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे, ये मुझे नहीं कहती, ये हमें कहती है। जैसे इसने ये कहा मुझे कि हमें डर लगता है सर, हम डर जाते हैं सर, हम ये सोचते हैं कि हम वहाँ पर हैं। मतलब ये मैं की जगह हम यूज कर रही थी। ठीक है, तो उसके बाद में फिर आगे मैंने उससे और पूछा कि अच्छा ये सब क्या हुआ, कैसे एकदम से कैसे आप डरने लग गए, शुरू से तो नहीं होगा ना? कहा नहीं नहीं सर, ये मुझे डर लगता है सर। अब मैं क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। उसने फ्लक्चुएशंस वर्ड नहीं यूज़ किया, मैं उसकी भावना को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में इतना उतार चढ़ाव हुआ है डॉक्टर साहब। इनका क्या उतार चढ़ाव हुआ है, थोड़ा सा डिटेल में बताओ। तो काफ़ी सारी डिटेलिंग बताई उसने। उसमें सब कुछ बताया कि पति का ऐसे, पति जो है पीटते थे और ये सब सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे उसको। ठीक है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं बताई जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी। ठीक है, उसके बाद में फिर मैंने कहा तो अभी आपको क्या डर लगता है? अब तो आपने इनके साथ शादी कर ली ना। तो उसने कहा कि सर डर तो लगता है। मैं समझ गया कि ये कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहती है जिस चीज़ में ये पति के सामने जो नहीं बता सकती है। तो मैंने उसके हस्बैंड को कहा कि आप 2 मिनट बाहर बैठेंगी? तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, और वो बाहर बैठ गया। उसके बाद में ये पेशेंट बोली कि सर मेरी 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरा पति है ना, ये कहीं उनके साथ रेप ना कर दे, ये उनका कहीं नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा ले। और ये कभी कभी कहते हैं कि देखना मैं तेरी बच्चियों को बता दूंगा, मैं अगर तू ऐसे करेगी कभी, मतलब मुझे उन बच्चियों का नाम लेकर डरा देते हैं सर, ये ऐसे डराते हैं मुझे। ये मुझे इन पर भरोसा नहीं है सर बिल्कुल भी। मैंने कहा जब भरोसा नहीं है तो फिर आपने शादी क्यों की? सर उस समय मेरा वो पति था ना सर, मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हो गई और मैं कुछ समझती भी नहीं थी। वो मुझे कैसे भी मारता पीटता, कुछ भी करता, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। इवन मुझे ये पता ही नहीं था कि इंटरकोर्स क्या होता है। वो मेरे साथ इंटरकोर्स करता, ज़बरदस्ती करता, दारू पी के आता, फिर पीटता भी था और मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाती थी कि ये सब हो क्या रहा है। मैंने इतनी छोटी उम्र में सर शादी कर ली थी। लेकिन उसके बाद में फिर एक दिन वो किसी दूसरी औरत को लेके आ गया और उसके बाद में छत पर उसके साथ इंटरकोर्स कर रहा था, तब मैं गलती से उठ गई। फिर मैंने जब देखा तो मैंने जब अपनी सास को ये बात बताई तो मेरी सास ने उल्टा मुझे मारा और घर से निकाल दिया। कहा
तुझ में कोई एबिलिटी है नहीं, तू किसी काबिल नहीं है और न तेरे बाप ने ऐसा कुछ हमको दिया है, तो तुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा बेटा है, जो चाहे वो कर सकता है, तुझे बीच में कोई बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जाके सो जा। मतलब इस तरह से सर बहुत बुरा लगा मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि यार मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति क्या है। मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा है, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, और मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद मेरी सही चीज़ को भी गलत ठहराया जा रहा है और गलत को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है। तो फिर मैंने कहा अच्छा वो तो बात बहुत बीत गई ना, पहले की बात है, अभी तो आपकी शादी हो गई है, अब तो आप मेंटल ट्रोमा से बाहर हो। तो उसने कहा कि सर बात ये नहीं है। अब क्या होता है कि मैं जब अपने घर वालों से बात करती हूँ तो घर वाले भी मुझे ही डांटते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम है ना गलत सोचती हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और अगर मैं घर वालों से 2 दिन बात ना करूँ तो फिर वो ये कहते हैं कि हाँ बहुत बड़े पैसे वाली हो गई है, अब बात नहीं करी। सर उल्टा ये हमको ही डांटते हैं सर। अब इस पेशेंट की इस स्थिति को मैंने रूब्रिक में कन्वर्ट किया, डिल्यूजन रिचर्ड फील ही इज़ व्हेन लुकिंग इनटू द मिरर, और उसके बाद में इस पेशेंट को मैंने नेटरम्योर दिया। 1-2 रूब्रिक और भी लिए थे, जैसे वीपिंग लुक्ड एट व्हेन, ठीक है, और सेल्फ पिटी में थी ये 2-3 रूब्रिक, और एक एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ। इन सब रूब्रिक से मिलाकर मैंने इसको नेटरम्योर दिया, और नेटरम्योर देने के बाद में इसकी घबराहट जो है वो काफ़ी कम हो गई, सिरदर्द भी कम हो गया। उसके बाद में इसने मुझसे ट्रीटमेंट कम से कम 2 महीने लिया, और 2 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद में ये कभी कभी आती है पेशेंट मेरे पास, जैसे कभी मान लो इसका पेट ख़राब हो गया, या कभी चक्कर आ गए, या कोई भी रूटीन प्रॉब्लम जब होती है तो ये मेरे पास आती है। मैं उस प्रॉब्लम के हिसाब से इसको दवाई देता हूँ, और ये चल रही है, बहुत अच्छे से ये केस चल रहा है। अब इस पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा बिल्ड हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।